अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई या किसी स्टेट बोर्ड में फेल हो गए हो और आप सीधे एनएस बोर्ड में एडमिशन लेने आए हो और आप टीओसी लेकर एडमिशन लेते हो, तो टीओसी का क्या मतलब होता है, टीओसी कैसे सबमिट करवाई जाती है, आखिर टीओसी कैसे एप्लीकेबल होता है, टीओसी के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, टीओसी के लिए आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है पहले वाले बोर्ड का, क्या वो सबमिट करवाना होता है, कब क्या और कैसे करना होता है, तब जाके आपको टीओसी के मार्क्स मिलते हैं। टीओसी के बारे में मैं पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, वरना टीओसी आप अप्लाई कर दोगे और ऐड भी नहीं होगा और आप फेल हो जाओगे। इस मुसीबत से आपको बचा लूंगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले हम ये समझते हैं टीओसी का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, दैट मीन्स आपने जिस भी बोर्ड में एग्जाम दिया, मान लो आपने सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम दिया, ये मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, आप चाहे गुजरात बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, दैट्स एक्टिव, आप जिस भी बोर्ड से हो सकते हो, और 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स के अंदर पास तो हो गए, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। अब मान लो आप 2 सब्जेक्ट में पास हो और जिसमें फेल हो, आप उन फेल सब्जेक्ट्स का एग्जाम एनुअल बोर्ड से दे दोगे, और जिसमें आप पास हो उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपको दोबारा ना देना पड़े। इसलिए एनुअल बोर्ड के अंदर एक सिस्टम है जिसको टीओसी कहा जाता है। इन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जिसमें आप पास हो, इनके मार्क्स को सीधे एनुअल बोर्ड के मार्कशीट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इन 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको नहीं देना होगा, ओनली 3 ही सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। और जो आपको मार्कशीट मिलेगी उस मार्कशीट पे ये भी 2 सब्जेक्ट होंगे, और जिन 3 सब्जेक्ट्स का आपने एग्जाम दिया है वो भी 3 सब्जेक्ट होंगे। तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी, और ये एक सिंगल मार्कशीट होगी। जिस मार्कशीट से मार्क्स ट्रांसफर किए गए, यानी कि पहले वाले बोर्ड का जो मार्कशीट है आपका, चाहे सीबीएसई या अदर बोर्ड का मार्कशीट है, ये मार्कशीट टीओसी के लिए एनुअल बोर्ड में सबमिट करवा दी जाती है। अगर आप मार्कशीट सबमिट नहीं करवाते हो तो जो टीओसी के मार्क्स हैं जो ट्रांसफर किए जाने हैं वो मार्क्स आपको नहीं मिलता है, और अगर आपकी टीओसी ऐड नहीं हुई तो आपको ओनली 3 सब्जेक्ट्स की मार्कशीट मिल जाएगी, जो कि आगे वैलिड नहीं होगी, और इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। अगर आगे आप जेईई मेंस का एग्जाम भी देना चाहो तो उसमें 5 सब्जेक्ट के साथ एक सिंगल मार्कशीट मांगी जाती है, 2 मार्कशीट उस पर नहीं चलती। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है टीओसी का मतलब। कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स ट्रांसफर करवाए जा सकते हैं, और टीओसी को लेकर कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, एनुअल बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में सब कुछ बताया गया है। अब एक एक करके आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है, प्लीज स्किप मत करना, और कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन सब्जेक्ट्स का मार्क्स ट्रांसफर करवाया जा सकता है। क्लास 10th और 12th के जो सब्जेक्ट लिस्ट है, इनमें जो भी सब्जेक्ट के नेम दिए गए उन सभी सब्जेक्ट्स का टीओसी करवाया जा सकता है। यानी कि पहले वाले बोर्ड में अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो उनके मार्क्स को ट्रांसफर करवाया जा सकता है। आप देख सकते हो ये क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट्स हैं जिनके मार्क्स को ट्रांसफर करवाया जा सकता है, और इसके बाद आप देख सकते हो ये है क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट्स जिनकी टीओसी हो सकती है। इस लिस्ट में जितने भी आपको मैं सब्जेक्ट्स दिखा रहा हूँ, इन सभी सब्जेक्ट्स की टीओसी हो सकती है। एक आध कुछ लैंग्वेज के सब्जेक्ट है वो छोड़कर, और यहाँ पे कई सारे यूट्यूबर्स के द्वारा भी आपसे ये कहा गया है कि फिजिकल एजुकेशन की टीओसी नहीं हो सकती। देखिए आपको मैं ये बता दूं, आप इस नोटिफिकेशन में देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास सीबीएसई या अदर बोर्ड्स में है तो आप उसके भी मार्क्स को एनुअल बोर्ड में ट्रांसफर करवा सकते हो। यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की भी टीओसी हो सकती है। टीओसी कितने सब्जेक्ट्स में करवाई जा सकती है, यानी कि पहले के बोर्ड से कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको एनएस बोर्ड में ट्रांसफर करवाया जा सकता है, जिनका एग्जाम ना देना पड़े। तो एनएस बोर्ड के द्वारा साफ बता दिया गया है कि टीओसी आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में करवा सकते हो, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में टीओसी नहीं हो सकती। दैट मीन्स पहले वाले बोर्ड के ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो और आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में मार्क्स मिला भी हुआ है। अगर प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी में मार्क्स अगर आपको मिला हुआ है और आप उसमें पास हो, मार्क्स भी आपके ठीक ठाक है, तो आप इन 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सीधे एनुअल बोर्ड के मार्कशीट में ट्रांसफर करवा सकते हो। 2 से ज्यादा नहीं करवा सकते। इसलिए अगर 2 की टीओसी करवाओगे तो मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना ही होता है, और आप 4 सब्जेक्ट्स का भी दे सकते हो। 4 का दोगे तो टीओसी सिर्फ 1 सब्जेक्ट की होगी, और अगर आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो तो टीओसी 2 सब्जेक्ट्स की होगी, क्योंकि आपको मार्कशीट टोटल 5 सब्जेक्ट्स की मिलती है। 5 सब्जेक्ट्स आपको करने ही होंगे। 3 का एग्जाम देके 2 की टीओसी करवा लो, हो गए टोटल 5 सब्जेक्ट्स। तो टीओसी कितने सब्जेक्ट्स की होगी ये आपका क्लियर हो गया। एनुअल बोर्ड से पास होने के बाद जो आपको मार्कशीट मिलेगी ये कंबाइंड मार्कशीट होगी। दैट मीन जिस सब्जेक्ट की टीओसी हुई है उन सब्जेक्ट्स को भी एनुअल बोर्ड के मार्कशीट में दे दी जाएगी, ताकि आपका जो पहले वाला बोर्ड का मार्कशीट है जिससे आपने टीओसी करवाया है अब वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब वो जो आपकी मार्कशीट है ये एनुअल बोर्ड में सबमिट कर दी जाएगी। जिस टाइम पे आपका एडमिशन फॉर्म फिल किया जाता है एनुअल बोर्ड में, उसी टाइम पे टीओसी के लिए अप्लाई किया जाता है, और जैसे ही आपका टीओसी के लिए अप्लाई कर दिया जाता है, एडमिशन के डे से लेकर ठीक 10 दिनों के अंदर, यानी कि विद इन 10 डेज में आप सभी को एडमिशन फॉर्म जो फिल किया गया है उसी टाइम पे जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है उस रेफरेंस नंबर को लिखकर, और जो फेल्ड ओरिजिनल मार्कशीट है, ध्यान रखना ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट या फोटोकॉपी नहीं चलेगा,
जो पहले वाले बोर्ड का आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, फेल मार्कशीट, जिसकी टीओसी करवाई है आपने मार्क्स ट्रांसफर करवाने के लिए, वो फेल्ड ओरिजिनल मार्कशीट एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करके एनवेलप में डालकर आप सभी को एनएस बोर्ड के हेड ऑफिस में बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट भेजना होगा। इसका एड्रेस क्या होगा, ये एड्रेस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, A2425 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा। इसका पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश। इसी एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट भेजना है और जैसे आप इसको सेंड करते हो ये एनएस बोर्ड के हेड ऑफिस में रूम नंबर 408 में पहुंच जाता है और फाइनली जहां का आपका मार्कशीट है उस बोर्ड से कंफर्म करके वेरीफाई करके आपको टीओसी के मार्क्स दे दिए जाते हैं, जिनका एग्जाम आपको देना नहीं होता क्योंकि एज इट इज सेम मार्क्स ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या टीओसी के लिए कोई फीस भी लगती है? तो जी हाँ, टीओसी अप्लाई करने के लिए एडमिशन के टाइम पे फीस भी लगती है। इसकी फीस 800 से 1000 रुपए के बीच में होती है। जब आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे फ्लक्चुएट होता है। एंड टीओसी आप एडमिशन के टाइम पे ही अप्लाई करते हो, बाद में करोगे तो लेट फीस लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो और एनएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो। चाहे आप पब्लिक एग्जाम दो अप्रैल या अक्टूबर में, आप टीओसी ले सकते हो। चाहे आप ऑन डिमांड एग्जाम दो इस मंथ में या इन मंथ्स में, तो भी आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। या आप अक्टूबर के स्ट्रीम 2 में एडमिशन लो, जिसमें सिर्फ फेल्ड स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, तो भी आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हो या एडिशनल बायोलॉजी लेना चाहते हो, तो भी आप 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप पहले से ही पास हो और जस्ट इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो आप टीओसी नहीं ले सकते। टीओसी सिर्फ वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जो पहले किसी बोर्ड में फेल हो गए हैं और वो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर करवा के बाकी के 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन इंप्रूवमेंट के केस में आप टीओसी नहीं करवा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड में फेल हो गए हो, मार्क्स कम आ गए हैं, बढ़वाना चाहते हो, दिए गए इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपका एडमिशन करके टीओसी अप्लाई करेगी। आपको मार्कशीट कैसे सबमिट करवाना है, टीओसी के मार्क्स आपको मिल भी जाए, इन सब की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जे की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप एनएस बोर्ड से क्लास 10 या 12 में ग्रांटेड पास हो सकते हो। हम हर साल एनएस बोर्ड में एडमिशन करवाते हैं और लाखों की संख्या में स्टूडेंट पास भी होते हैं। आप इनके मार्कशीट और रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनएस बोर्ड का ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको प्रॉपर गाइडेंस देके पास करवाना। एग्जाम देने के लिए आप अपने सीट को बुक करवा सकते हो, क्योंकि सीट काफी कम बची हुई है और सीट फुल हो जाने के बाद कोई सीट नहीं मिलती। इसलिए एडमिशन करवाने के लिए दिए गए अभी इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना एडमिशन करवा के ग्रांटेड पास हो जाए। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।